राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बुढ़िया और उसकी बहू की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। बुढ़िया का एक बेटा था और बेटे की उसने शादी कर दी थी। बेटा की जो पत्नी थी वह बहुत ही भोली भाली थी। इतनी भोली थी, अगर कोई उसको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दे। अब बेचारी अपनी सास का हर बात मानती थी, घर का सारा काम करती थी, लेकिन उसकी सास को वह फूटी आंख नहीं बहाती थी। गांव में कुछ काम काज की कमी थी तो अब उसका बुढ़िया का बेटा बोला, माँ मैं पड़ोस के गांव में काम करने जाऊंगा। और वह अपनी माँ से आज्ञा लेकर दूसरे गांव में काम की खोज में चल दिया। दूसरे गांव में उसे काम तो मिल गया, लेकिन वह वहां से रोज नहीं आ सकता था क्योंकि वह बहुत दूर था। अगर वह रोज आता जाता तो उसका काम छूटने का जो डर लगा रहता, क्योंकि वह ना तो समय से पहुंच सकता था और ना ही समय से वापस आ सकता था। इसलिए वह अपनी माँ और पत्नी से सलाह लेके उसी गांव में रुक जाता था और साल में एक बार कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपनी माँ और पत्नी से मिलने चला जाता था। उसकी माँ और पत्नी ने भी उसकी बात जो मान ली थी। अब वह दूसरे गांव में रुक तो गया, लेकिन उसे अपनी पत्नी की चिंता बहुत रहती थी, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही सीधी सादी थी। इसलिए वह कभी कभी गांव जाता था और अपनी माँ से कहता था, माँ मेरी पत्नी का ध्यान रखना। बुढ़िया से कहने लगी, बेटा तू अपने काम पर ध्यान दे और यहाँ की बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। अब तो बेटा अपनी माँ की बात सुनकर बेफिक्र होकर काम के लिए चला गया था। साल में एक बार आता था। बेटे के घर से जाने के बाद तो पूरे घर में बुढ़िया का ही राज था। वह अपनी बहू को संभालती कहाँ थी, वह तो अब उस पर और भी ज्यादा हुक्म चलाने लगती थी। वह तो उसे जितना हो सके उतना उसे सताती थी, स्वयं पैर फैलाकर बैठी रहती और उसे घर खेत का सारा काम करवाती। बहू बेचारी जैसे सासू माँ कहती वैसे ही सारा काम करती जाती। उसे पौ फटने से पहले ही उसकी सासू माँ उठा देती और खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना सारे काम अपनी बहू से कराती। बेचारी बहू यह सब चुपचाप सहती रहती थी। सास को कभी भी पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी और जो सास कहती उसके सभी काम करती रहती थी, कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करती थी। इस तरह से ही दिन बीतने लगे और जब सास को पता चला कि मेरी बहू गर्भवती है तो वह बहुत दुखी हो गई। सोचने लगी, कमाने वाला तो मेरा अकेला बेटा है, उसमें एक और बच्चा आ जाएगा तो एक और खाने वाला बढ़ जाएगा और उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद बहू का भी ख्याल रखने के कारण मुझसे ही घर का काम करना पड़ेगा। मुझे सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि बहू तो आराम करेगी। जिस दिन उसे बहू के गर्भवती है यह बात मालूम हुई, उसी दिन से वह उसे और ज्यादा सताने लगी। सास का तकलीफ देना पहले से ज्यादा बढ़ता ही गया, लेकिन बहू ने उसे कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया। वह उसका बताया काम जैसे भी हो करती। तो इस तरह से कुछ और महीने बीते। अब धीरे धीरे बहू के 9 महीने पूरे होकर उसका प्रसूति का समय करीब आ गया। एक दिन उसके पेट में दर्द होने लगा। बहू प्रसव वेदना से जो करहा रही थी और अपनी सास से कहने लगी, माँ जी लगता है मेरे प्रसव का समय नजदीक आ गया है, आप जल्दी से दाई माँ को बुला लीजिए। बहू की यह बात सुनकर सासू माँ ने उसको एक नींबू देकर कहा, तुम्हें बहू धाए की जरूरत नहीं है, तुम उस जंगल में जाकर इस नींबू को खा लेना,
उससे तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो, यदि तुम्हें बेटा हुआ तो ही उसे लेकर घर आना, अगर बेटी हुई तो उसे लेकर यहाँ कभी मत आना। बहू बेचारी प्रसव वेदना से तड़प रही थी। रोती हुई सास के बताए हुए उस जंगल में चली गई। उसने वह नींबू खा लिया। कुछ ही देर में उसकी प्रसूति हो गई। उसने एक छोटी सी कन्या को जन्म दिया। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार किया, बड़ा दुलार किया और उसे अपना दूध पिलाया। और नींबू खाकर वह कन्या पैदा हुई थी, इसलिए उसका नाम बहू ने निम्बावती रख दिया। इतना कहकर उसने उस पेड़ के तने की खोकर में जो जिसकी खोज उसे थी, उसने एक ऐसा पेड़ ढूंढा जिसमें खोकर बनी हुई थी। उसे एक पेड़ का खोकर मिल गया। उसने अपनी बच्ची को उस खोकर में रख दिया और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियाओं से कहा, हे चिड़ियाओं, मेरी बेटी का ध्यान रखना। इतना कह करके वह बहू वापस घर आ गई। जब अकेली बहू घर वापस आई तो बुढ़िया समझ गई कि उसे बेटी हुई है और वह उसके डर के मारे उस कन्या को जंगल में छोड़ आई है। पर वह बुढ़िया बात को पलटने लगी और वह घर में शोर मचाने लगी। कहने लगी, मेरी बहू ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसे यह खा गई है। मेरी बहू तो बच्चा खाने वाली डायन है। बहू उसकी बात अनसुनी करके और अपने मन ही मन इस बात से खुश रहती थी कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। अब बहू हर रोज ढोर डांगरों को चराने के बहाने उसी जंगल में जाती और अपनी बच्ची को दूध पिलाती और जी भर के प्यार करती। इस तरह कुछ दिन बीते। उस पेड़ की खोकर में निम्बावती अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इस तरह 1 साल का समय गुजर गया और बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर फिर वापस घर आया। घर के अंदर आते ही बुढ़िया अपने बेटे को जो बहू के खिलाफ भड़काने लगी। कहने लगी, क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी यह जो पत्नी है यह इंसान नहीं है, यह तो डायन है। यह डायन जिंदा मनुष्यों को खाने वाली डायन है। इसने एक बेटी पैदा की थी लेकिन इसने उसे खा लिया। बेटा अपनी माँ का स्वभाव तो जानता ही था। उसने जाना कि यह जरूर अपनी माँ की, जो उसकी माँ की कोई साजिश है। वह यही सोच रहा था। उसने अपनी पत्नी से उसके बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर वह अपनी पत्नी से ऐसे कहेगा तो शायद उसकी पत्नी को दुख होगा। और पत्नी ने भी अपने पति से अपनी सास के बर्ताव के बारे में कोई बात नहीं बताई। अब कुछ दिन घर में रहकर बुढ़िया का बेटा फिर काम के लिए दूसरे गांव चला गया। तो जो बुढ़िया की बेटे की बहू थी वह दोबारा पेट से हो गई। बुढ़िया को जब यह बात मालूम हुई तो बुढ़िया बहुत आग बबूला हुई। अब वह बहू को पहले से ज्यादा सताने लगी। दूसरी बार भी धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो गए और बहू को फिर प्रसव वेदना शुरू हो गई। वह सास को पहले की तरह ही दाई को बुलाने के लिए कहने लगी, लेकिन इस बार भी बुढ़िया दाई को बुलाकर नहीं लाई, बल्कि मुट्ठी भर के जीरा लाकर उसने अपनी बहू के हाथ पर रख दिया और कहने लगी, ये जीरा लेकर फिर से उसी जंगल में चली जाना और इस जीरे को खा लेना। इससे जो बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा, तुम्हें दाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बार जब 9 महीने पूरे हुए और दाई नहीं आई तो बेचारी बहू जीरा लेकर उसी जंगल में चली गई। सास ने यही कहा था, अगर तुम्हें प्रसूति हो जाएगी, बेटा हुआ तो उसे ही लेकर घर आना, बेटी हुई तो वहीं फेंक कर आना। तो सास के कहने पर बहू फिर उस सुनसान जंगल में चली गई। वहां जाकर उसने जीरा खाया और कुछ ही समय में उसे प्रसूति होकर फिर से उसने दूसरी कन्या को जन्म दिया। वह उस बेटी को भी खूब प्यार किया और अपना दूध पिलाया और जीरा खाने के कारण उस बेटी का जन्म हुआ था, तो उसका नाम उसने जीरावती रख दिया। और पहली बेटी को जहाँ रखा था उसी खोकर में उसने जो अपनी
दूसरी बेटी को भी वहीं पर रख दिया और उसी पेड़ पर रहने वाली चिड़ियाओं को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आ गई। अब बुढ़िया पहले से ज्यादा बहू को देखकर शोर मचा मचा कर जो जोर जोर से बोलने लगी, चिल्लाने लगी घर के अंदर और गांव वालों से कहने लगी कि उसकी बहू ने इस बार भी जो बेटी को जन्म दिया है उसे खा लिया है। वह मनुष्य नहीं है, वह तो चुड़ैल है। अब बहू बेचारी उसके चिल्लाने को फिर से अनसुना कर देती है। गांव वाले भी उसके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं देते। कुछ दिनों के बाद और 1 साल बीत गया और बुढ़िया का बेटा फिर वापस घर लौटा। तब पहले की तरह उसने अपनी बहू की चुगली अपने बेटे से की कि बेटा, तेरी पत्नी तो डायन है और बच्चे को जो जन्म देते ही खा गई। बेटा इस बार भी चुप रहा। वह माँ से कुछ नहीं बोला और ना ही उसने अपनी पत्नी से कुछ पूछा। कुछ दिन घर में बिताकर और वह वापस फिर काम पर लौट गया। अब बहू तीसरी बार गर्भवती हो गई। इस बार भी सब पहले की तरह था। इस बार भी सास ने जो उसके साथ वही व्यवहार किया, उसे बहुत परेशान रखने लगी और धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। तीसरी बार जब प्रसव पीड़ा हुई तो सास ने कह दिया कि जा उसी जंगल में और वहीं पर तेरा प्रसव होगा। अगर तुझे बेटा हुआ तो ही घर लेकर आना, नहीं तो लड़की हुई तो वहीं पर फेंक आना। इस बार बुढ़िया ने जो बहू को एक आम दिया, बहू उस आम को लेकर उस जंगल में चली जाती है और उस आम को खा लेती है तो वह फिर एक और सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। वह उसको भी दूध पिलाकर बहुत प्यार करती है और फिर आम खाने के कारण उस बेटी का जन्म हुआ तो उसका नाम आमवती रख देती है और चिड़िया से उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस घर आ जाती है। अब बुढ़िया गांव-गांव के घर घर में जाकर बहू की चुगली करने लगी कि उसकी बहू ने तो एक नहीं 3-3 बेटियों को खा लिया है। मेरी बहू मनुष्य नहीं है, वह तो डायन है, खुद के बच्चे खा जाने वाली डायन है। बुढ़िया जिस तरह से शोर शराबा मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगा कि कहीं उसकी बहू सचमुच में ही बच्चे खाने वाली डायन तो नहीं है। लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते और यह बात पड़ोस के सब गांवों में भी फैल गई। बुढ़िया का बेटा जिस गांव में काम करता था उस गांव में भी यह बात पहुंच गई कि फलाने गांव में जो एक बहू है और वह अपने बच्चों को खा जाती है। जब यह बात उस बेटे के कान तक गई तो वह सुनकर बहुत ही परेशान हो गया। वह तुरंत ही अपने मालिक से छुट्टी लेकर गांव वापस आया। इधर गांव में होता क्या है कि यह खबर राजा के कानों तक भी पहुंच गई, जो वहां का राजा था। राजा ने सिपाही भेजकर उस बुढ़िया को दरबार में बुलाया और बात की छानबीन करने को कहा। तब बुढ़िया माई राजा के सामने जाकर राजा को मिर्च मसाला लगाकर कहती है कि क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू बच्चे खाने वाली चुड़ैल है, उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा खा लिया। यह सुनकर तो राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ भी कहीं है उसे शीघ्र ढूंढ के लाओ। राजा के सिपाही शीघ्र ही राजा की आज्ञा का पालन करते हैं। वे तुरंत सूली बनाते हैं जिस पर बुढ़िया की बहू को फांसी पर लटकाया जाए और बुढ़िया की बहू को ढूंढ कर लाते हैं और दरबार में हाजिर करते हैं। राजा बुढ़िया की बहू से पूछता है कि क्या तुम्हारी सास सच कह रही है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? बहू बेचारी सिर नीचे झुकाए चुप रहती है, एक शब्द भी नहीं कहती है। अब राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसा बुढ़िया ने बताया है उसकी बहुओं ने अपनी बेटियां खा ली हैं तो यह जरूर सच है। तभी तो बहू के पास कोई जवाब नहीं है। वह तुरंत सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है तो सिपाही बहू को लेकर चौराहे पर जमा होते हैं और वहाँ राजा, प्रधान,
सरदार, बाकी जो लोग इकट्ठा थे सब हो गए। आसपास की जनता भी इकट्ठा हो गई कि बहू को फांसी लगने वाली है। इधर बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी चल रही थी और उधर उस बहू का पति घर पहुंचा तो वह देखता है कि घर में उसकी माँ और पत्नी नहीं है और घर पर ताला लगा हुआ है। अब बुढ़िया का बेटा बहुत परेशान होकर अपने पड़ोसियों से पूछताछ करता है तो पड़ोसी बुढ़िया के बेटे को बताते हैं कि तुम्हारी माँ और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। बेटा यह सुनकर घबरा जाता है और घबराते हुए वह राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले गए हैं। वह देखता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही है तो वह राजा के पास पहुंचता है जहां राजा प्रधान सिपाही सारी प्रजा इकट्ठी हुई थी। कुछ ही पल में उसकी पत्नी को सूली चढ़ाया जाने वाला था। वह तुरंत जाकर राजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, महाराज दया करें, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाना रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं खुद कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ाया जाए। राजा ने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने के लिए रोकने का आदेश रोक दिया। अब बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच सच बताओ। लेकिन बुढ़िया तो अपने बेटे से झूठ ही बोलती है कि बेटा उसकी बहू ने तीनों बेटियां खा ली हैं। अब बेटे को तो विश्वास नहीं था। वह जानता था कि उसकी पत्नी निर्दोष है लेकिन वह बहुत ज्यादा भोली भाली है। अब बेटा पत्नी से पूछता है कि देखो तुम्हें मेरी कसम है, मुझे सच सच बताओ। पत्नी अपने पति की कसम को कैसे झुठला सकती थी। पत्नी ने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी बातें अपने पति को बता दी लेकिन कोई भी अब उसकी पत्नी की बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं था। तब वह कहती है, जो बुढ़िया के बेटे की बहू की सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए। और वह गाना गाने लगती है, निम्बावती मेरी प्यारी बिटियारी, संकट में मेरी रक्षा करना। जीरावती मेरी बिटियारी, संकट में मेरी रक्षा करना। आमावती मेरी बिटियारी, संकट में मेरी रक्षा करना। बहू का गाना खत्म होने की देर थी। तीनों बच्चियां जंगल से दौड़ दौड़ कर वहां आ पहुंची। दौड़ी दौड़ी आई थी और अपनी माँ से चिपक गईं। उन बच्चियों को देखकर बुढ़िया के बेटे को सच में पता चल गया। राजा भी सच समझ गया। सारे लोग भी सब सच जान लेते हैं। अब राजा बुढ़िया पर बहुत क्रोधित होता है और बुढ़िया से पूछता है, अब तो बता बुढ़िया सच क्या है। राजा के तेवर देखकर बुढ़िया की कंपकपी छूट जाती है। अब उसे सच बताना पड़ा कि वह अपनी बहू से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी और यह सच जानकर राजा ने जो सूली बुढ़िया की बहू को चढ़ाने के लिए बनाई थी उस सूली पर बुढ़िया को चढ़ा दिया। उसके बाद वह बुढ़िया के बेटे से राजा ने कहा कि देखो तुम्हें अब काम के लिए दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर सुख से इसी गांव में रहना। बुढ़िया का बेटा हाथ जोड़कर कहता है, महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई। उसके बाद वह अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर घर आ जाता है और राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार 2-4 दिनों में ही बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी दे देता है। वह बड़ी ईमानदारी से उस नौकरी को करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ सुखी शांति के साथ जीवन बिताता है। अब बुढ़िया का बेटा और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उनके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां थीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।